आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, जैसे कि अगर बात करी जाए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका, उसका कुछ ना कुछ फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए। जैसे कि आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक यूनिट होती है जो कि होती है सेल। ये किसने बताया था? ये बताया था रॉबर्ट हुक ने। कब बताया था? ईयर 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व करा कि हर किसी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होता है, एक डिपेंडेंट यूनिट होती है जिसको हम सेल कहते हैं। और ये 1665 में ही क्यों डिस्कवर हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था। जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो 1590 में डिस्कवर्ड हुआ था। अब बिना माइक्रोस्कोप के आप किसी भी सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सेल होती है वो माइक्रो साइज में होती है। देखिए, साइज तीन टाइप के होते हैं, माइक्रो, नैनो और पीको। जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है। तो आप इसको अपनी नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का शॉर्ट्स ऑलरेडी आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे पार्ट्स के नेम बताए गए हैं जो कि क्लास 9th में पूछे भी जाते हैं वाइवा के दौरान। चलिए, अब यहाँ पर मैं अगर बात करी जाए तो रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि सेल होती है। उन्होंने और क्या क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा कि जैसे एक हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, सेम वैसे ही आपकी क्या होते हैं, कोई भी टिश्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये अनियन पील है। अनियन पील क्या होता है? वो जो हम क्या करते हैं, प्याज को छिलते हैं तो उसके अंदर से एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है। उस व्हाइट ट्रांसपेरेंट लेयर को मैंने क्या करा, एक स्लाइड में रखा और उसमें मैंने बढ़िया ग्लिसरीन वगैरह डाल के, जो भी रिएजेंट रहते हैं वो डाले, और मैंने स्लाइड तैयार करी तो मुझे माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ दिखा। अब आप यहाँ देखिए, ये बहुत सारे आपको यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहे होंगे और कुछ ब्लॉक्स टाइप के दिख रहे होंगे। तो ये जो ब्लॉक है, इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। और ये जो आपको एक ब्लॉक के अंदर एक डॉट दिख रहा होगा, इस डॉट को कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो होता है सेंटर ऑफ द सेल होता है। जैसे हमारे ब्रेन, बॉडी को कंट्रोल करने वाला ब्रेन होता है, वैसे सेल को कंट्रोल करने वाला होता है न्यूक्लियस। तो अगर बात करी जाए, ये पूरा का पूरा अनियन पील का डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्लियर यहां तक के? तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि आपको जो है एकदम हनी कॉम्ब, जैसे कि मधुमक्खी की छत्ता होता है, सेम वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टिश्यू देखने को मिलेगी। और उस टिश्यू, अच्छा एक और चीज है, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल, मतलब इसको सेल ही क्यों कहा, इस एक ब्लॉक को सेल ही क्यों कहा? कुछ भी कह सकते थे, डब्बा कह लेते, है ना भाई, अपने लिए आसान हो जाता सेल नहीं पढ़ने से अच्छा। तो उन्होंने सेल ही क्यों कहा? क्योंकि बेटा कभी भी जो नेमिंग दी जाती है वो लैटिन लैंग्वेज में दी जाती है, और लैटिन लैंग्वेज में एक छोटे से रूम को जो रहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे से रूम को सेल। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। और हम भी आज के टाइम पे वही पढ़ते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। देन अगर बात करी जाए तो इस सेल से हमको इतना तो पता चल गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से बना है। ठीक है भाई। अब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। अब सवाल यह था, सर ये यूनी और मल्टी क्या होता है? यूनी का मतलब होता है बेटा सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, और मल्टी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैंने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये ह्यूमन के केस में बताया मैंने। तो ऑर्गेनिज्म दो ही टाइप के होंगे, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एग्जांपल में आप ले लीजिए, अमीबा होता है, बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडो मोनास होते हैं। अब आप बोलेंगे सर अमीबा तो ठीक है, हमको पता है क्या होता है, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास क्या है? बेटा ये एक प्रोटिस्टा होता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपका यूनिसेल्युलर होता है। मल्टी सेल्युलर में फंजाई आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। जो प्लांट्स है वो भी मल्टी सेल्युलर है, हम भी कौन है बेटा, मल्टी सेल्युलर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर ह्यूमन के केस में डिफरेंट टाइप की आपको सेल्स देखने को मिलेगी, तभी तो मल्टी सेल्युलर में आ रहे हैं ना बेटा अपन। हमारे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, सेल्स। वही मैं बता रहा हूं आपको कि लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है ना, ह्यूमन के अंदर कौन सी है, नर्व सेल है। ठीक। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन में, स्पर्म है। देन आपके जो आरबीसी है, आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल कैसी होती है, बाई कनकेव होती है, डिस्क शेप की होती है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स है सेल्स के। क्लियर हो रही है बातें यहां तक की? अब इसके बाद में
सेल जो होता है, हमको ये तो पता चल गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, लेकिन सेल किस चीज से बनी है ना भाई? सेल मेड अप ऑफ किस चीज से बनी है सेल? तो ध्यान से सुनिए, सेल बनी है ऑर्गेनेल्स से। अब ध्यान से समझना, ये ऑर्गेनेल्स है, ये ऑर्गेनिज्म है, दोनों चीज अलग अलग होती है। ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होंगे या फिर यूनिसेलुलर होंगे। ऑर्गेनेल्स आपके सेल के अंदर होते हैं, विद इन द सेल इज ऑर्गेनेल्स। तो कितने टाइप के ऑर्गेनेल्स है? सेल वॉल है, जो कि आपकी सबसे आउटर लेयर होगी, सेल वॉल। सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये भी आउटर लेयर पे ही होती है। न्यूक्लियस है, सेंटर में रहता है, ठीक है ना, हेड ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म है, एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, सेल को प्रिवेंट करके रखता है, अंदर के ऑर्गेनेल्स को प्रिवेंट करके रखता है, डैमेज ना हो करके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है। तो बेटा इन सभी के बारे में हम बारी बारी से शॉर्ट यूट्यूब यानी कि जो अपना वीडियोस है उसमें डालते जाएंगे। आप इन सभी टॉपिक्स को देखते जाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।